नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम सुक्खू बोले, टांडा में खुलेगा नशा मुक्ति केंद्र, तस्करों की संपत्तियों की हो रही पहचान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे, विशेषकर चिट्टे की चुनौती केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक, पारिवारिक और मानवीय संकट है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को मसूबरा में नशे की आदी महिलाओं के पुनर्वास के लिए बने प्रदेश के पहले नवजीवन महिला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे, विशेषकर चिट्टे की चुनौती केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक, पारिवारिक और मानवीय संकट है। प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही चिट्टे की चुनौती को गंभीरता से लिया है और इसे रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। चिट्टा तस्करों की संपत्तियों की पहचान की जा रही है और सरकार नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी, चाहे वह कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो। प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजों में अब सेमेस्टर सिस्टम लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना। प्रदेश सरकार ने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बड़ा बदलाव लागू करने की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बड़ा बदलाव लागू करने की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजों में स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। इसके साथ ही सभी महाविद्यालयों में मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट स्कीम भी शुरू की जाएगी। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि राज्यपाल ने प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजों में स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली अपनाने को मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट व्यवस्था भी सभी डिग्री कॉलेजों में लागू की जाएगी। मैट्रिक पास युवाओं के पास दुबई में नौकरी का अवसर, 12 जून तक कर सकेंगे ऑनलाइन पंजीकरण। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश के 10वीं पास से युवाओं को विदेश में रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश के 10वीं पास से युवाओं को विदेश में रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात की कीस्टन होल्डिंग कंपनी में जनरल हेल्पर, फैक्ट्री हेल्पर के विभिन्न पद भर जाएंगे। इसके लिए इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 12 जून तक पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दुबई में की जाएगी। लगभग 1375 AED मासिक वेतन दिया जाएगा। इसमें ओवर टाइम भी शामिल है। खुले बाजार में बिजली बेचकर हिमाचल प्रदेश सरकार को फायदा, प्रति यूनिट 2 रुपये 31 पैसे अतिरिक्त आय। हिमाचल प्रदेश सरकार ने SJVN की जल विद्युत परियोजनाओं से मिलने वाली अपनी हिस्सेदारी की बिजली को खुले बाजार में बेचना शुरू कर दिया। नई व्यवस्था के तहत पहली बिक्री में सरकार ने 3 रुपया 88 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्राप्त बिजली को 6 रुपये 19 पैसे प्रति यूनिट के भाव पर बेचकर 2 रुपये 31 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त लाभ अर्जित किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने SJVN की परियोजनाओं से मिलने वाली अपनी हिस्सेदारी की बिजली को खुले बाजार में बेचना शुरू कर दिया। इस व्यवस्था से सरकार को प्रति यूनिट 2 रुपये 31 पैसे का लाभ मिल रहा है। पहली बिक्री में सरकार ने 3 रुपये 88 पैसे प्रति यूनिट की दर से खरीदी गई बिजली को 6 रुपये 9 पैसे प्रति यूनिट के भाव पर बेचकर लाभ अर्जित किया है। हिमाचल के चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, डॉक्टर मुकुल टांडा से ट्रांसफर, शिमला में OSD की जिम्मेदारी सौंपी। हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा फेरबदल हुआ है। टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से डॉक्टर मुकुल को शिमला के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। डॉक्टर मुकुल को टांडा से शिमला ट्रांसफर कर दिया गया। OSD का कार्यभार देख रही है डॉक्टर रितु को हमीरपुर ट्रांसफर किया गया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के हृदय रोग विभाग के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुकुल कुमार को हस्तांतरित कर दिया है। उन्हें चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय शिमला में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया है। जारी अधिसूचना के अनुसार डॉक्टर मुकुल कुमार को जनहित में तत्काल प्रभाव से टांडा से हस्तांतरित कर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय में तैनात किया गया है। अब घर पर नहीं, ऑनलाइन ही आएगा बिजली बिल, तय समय में भुगतान न करने पर कटेगा कनेक्शन। मंडी में व्यवस्था शुरू। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में ऑनलाइन बिजली बिल की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अब लोगों को घर पर बिल की कॉपी नहीं मिलेगी, ऑनलाइन ही बिल चेक करना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर लगने के बाद अब बिजली बिल घर पर नहीं आएगा, अब उपभोक्ताओं को ऑनलाइन ही बिजली बिल चेक करना होगा। वह छोटी काशी मंडी में यह व्यवस्था शुरू हो गई है। यहाँ लगे स्मार्ट मीटरों का बिल अब सीधा ऑनलाइन ही कट आएगा, लोगों को हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी। वह शहर में अब तक 19,000 मीटरों में से 35
3500 मीटर लग चुके हैं। इन मीटरों को लगाने के दौरान जो नंबर और ईमेल आईडी लोगों ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को दिए हैं, उन्हीं पर बिल का मैसेज आएगा। कि सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, एचपीटीडीसी अधिकारियों की सुविधाएं खत्म, 100 रुपये में मिलता था होटल में कमरा। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने खर्चों में कटौती को लेकर कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एचपीटीडीसी के अधिकारियों की सुविधाएं खत्म कर दी गई है। सुक्खू सरकार ने खर्च में कटौती को लेकर कड़ा फैसला लिया है। एचपीटीडीसी के अधिकारियों की सुविधाएं खत्म कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मित व्यवता यानी कि आर्थिक शक्ति की दिशा में एक और कड़ा कदम उठाया। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में पदाधिकारियों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले का सीधा असर निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और निदेशक मंडल के सरकारी व गैर सरकारी निदेशकों पर पड़ेगा। हिमाचल सचिवालय के बाहर आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स का प्रदर्शन, सरकार को दी चेतावनी तो मनाएंगे काला दिवस। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स यूनियन ने सोमवार को सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मांगे न मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने विभिन्न मांगों के समर्थन में सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। देश भर से पहुंची सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने टाइलैंड से सचिवालय तक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने 4 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, इस क्षेत्रों को मिलेगी सुविधा। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को अपने सरकारी आवास ओक ओवर से हरी झंडी दिखाकर 4 अत्याधुनिक एम्बुलेंस को रवाना किया। ये एम्बुलेंस प्रदेश के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह एम्बुलेंस से HDFC बैंक द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार को उपलब्ध करवाई गई है। इन सभी गाड़ियों को विशेष रूप से सुजानपुर, भोरंज, नादौन और देहरा क्षेत्रों के लिए तैनात किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को आपातकालीन स्थिति में तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल सके। यह पहल आने वाले दिनों में चिन्हित किए गए 4 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के लिए वरदान साबित होगी, जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण समय पर अस्पताल पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण रहता है। इस सराहनीय पहल के लिए HDFC बैंक प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण और जरूरतमंद क्षेत्रों में समय पर चिकित्सा सहायता पहुंचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ये एम्बुलेंस आपातकाल के दौरान मरीजों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों तक सुरक्षित और शीघ्र पहुंचाने में गेम चेंजर साबित होगी। शिमला को मिली बड़ी सौगात, सीएम सुक्खू ने किया 3 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बने खेल स्टेडियम का उद्घाटन। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला के संजौली इलाके में एक बहुउद्देशीय स्टेडियम का उद्घाटन किया। यहां जारी एक बयान के अनुसार 3 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बने इस स्टेडियम में खेल प्रतियोगिताओं के लिए एक ओपन मैदान, एक हॉल, एक ओपन हॉल और एक रसोई घर के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पहले चिट्टा जागरूकता वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन भी किया और जीतने वाली टीम के लिए 1 लाख रुपए के नगद इनाम की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने IIRF में 9वां स्थान किया प्राप्त, कुलपति प्रोफेसर SP बंसल ने जताया आभार। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि IIRF 2026 में सरकारी विश्वविद्यालयों के बीच 9वां स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही यह राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग वाला विश्वविद्यालय बनकर उभरा है। यह रैंकिंग शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान, रोजगार क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, संस्थागत विकास और सार्वजनिक की धारणा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के शानदार प्रदर्शन को दर्शाती है। में CUHP ने शैक्षणिक प्रतिष्ठा में देश भर में 4था स्थान और अनुसंधान के नतीजों में 9वां स्थान हासिल किया है। वह कुलपति प्रोफेसर SP बंसल ने इस सफलता का श्रेय संकाय छात्रों, कर्मचारियों और सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों को दिया है। बंसल ने बताया कि यह रैंकिंग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। कुलपति के अनुसार विश्वविद्यालय ने अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों का विस्तार किया है, वैश्विक सहयोग को मजबूत किया है, अनुसंधान के नतीजों को बेहतर बनाया है और छात्र केंद्रित पहलों को बढ़ावा दिया है। सीएम सुक्खू ने वेतन स्थगन अधिसूचना वापस लेने का दिया आदेश, अगले महीने जारी होगी बकाया राशि। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को वित्त विभाग को वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना वापस लेने का निर्देश दिया है और कहा कि बकाया राशि का भुगतान अगले महीने कर दिया जाएगा। सुक्खू की अध्यक्षता में हुई विभाग की एक बैठक में यह आदेश दिया गया। हिंदू संघर्ष समिति के 2 सदस्यों सहित 4 गिरफ्तार, थाने के बाहर चक्का जाम और प्रदर्शन।
राजधानी शिमला के संजौली उपनगर में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने शनिवार को दर्जी और उसके साथी के साथ सरेआम मारपीट करने और कानून हाथ में लेने के आरोप में हिंदू संघर्ष समिति की 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार व हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई के विरोध में हिंदू संगठनों ने संजौली थाने के बाहर चक्का जाम कर दिया है, जिससे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। शनिवार को संजौली में दर्जी की दुकान चलाने वाले ने पुलिस थाना संजौली में शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह और उसका सहकर्मी दुकान में थे, तब कुछ लोग एक युवती को लेकर वहां पहुंचे और पहचान से जुड़े सवाल किए। युवती द्वारा दोनों को पहचानने से इनकार करने के बावजूद उग्र भीड़ ने उनके साथ मारपीट की तथा घसीटते हुए सड़क पर लगाया गया और लाया गया और नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला गया। जालंधर के आर्टिस्ट बदल रहे हमीरपुर की तस्वीर बेजान दीवारों पर चित्रकारी कर बना दिया आकर्षक। कभी बेजान पड़ी नगर निगम के तहत लगे डंगों की दीवारें अब सुंदर कलाकारी से सभी को आकर्षित कर रही है। जालंधर से आए आर्टिस्टों ने दीवारों पर रंग कर ऐसी चित्रकला का उजागर किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इन आर्टिस्टों की प्रतिभा देखकर हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है। दीवारों पर न सिर्फ सुंदर फूलों की चित्रकारी की गई है, बल्कि जानवरों से लेकर पशुओं तक के चित्र उकेरे गए हैं। इस काम के लिए जहां मशीनरी का सहारा लिया जा रहा है, तो वहीं हाथों की कला की लाजवाब है। मैं सोमवार को ये कलाकार दीवारों पर रंग कर उनके चित्रों का उकेरते हुए नजर आए। दूसरे राज्यों को 12 करोड़ की ताजी सब्जियां खिला रही हिमाचल की ये 20 पंचायतें। मैं घाटी व छोटा भंगाल की 20 पंचायतों के किसान इन दिनों ऑफ सीजन सब्जियों की पौध रोपाई के कार्य में व्यस्त हैं। मैं क्षेत्र के खेतों में पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, ब्रोकली, मटर सहित अन्य सब्जियों की पौध लगाई जा रही है। किसानों का कहना है कि यह समय सब्जियों की पौध तैयार कर उन्हें खेतों में लगाने का है। वहीं किसान सीताराम, राम सिंह, खेम सिंह, मंगत राम, रोशन लाल और तिलक राज ने बताया कि वे इन दिनों विभिन्न सब्जियों की पनीरियों को खेतों में रोप रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जलवायु ऑक्सीजन सब्जियों के उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल है। यही कारण है कि यहाँ उत्पादित सब्जियों की मांग प्रदेश सहित बाहरी राज्यों में भी रहती है। किसानों के अनुसार अगस्त से दिसंबर तक क्षेत्र से बड़ी मात्रा में सब्जियां बाजारों में भेजी जाती है। हर वर्ष लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की सब्जियां बाहरी मंडियों तक पहुंचती है। इससे क्षेत्र के किसानों की आर्थिक मजबूत होती है। किसानों ने बताया कि एक किसान औसतन 1 लाख रुपए तक की सब्जियां बेच लेता है। ड्रॉइंग लिमिट खत्म, ऑनलाइन हुई भुगतान व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश से राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने अपनी भुगतान प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए सभी कार्यालयों में केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब अधिकांश भुगतान सीधे वित्त एवं लेखा यानी कि F&A विंग के माध्यम से किए जाएंगे और इसके लिए पहले की तरह ड्राइविंग लिमिट जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह बोर्ड प्रबंधन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अप्रैल 2026 से SAP ERP प्रणाली में नई पेमेंट यूटिलिटी शुरू कर दी गई है। इसका उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और पूरी तरह डिजिटल बनाना है। इस संबंध में सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं में DDO और अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत जिन मामलों में खरीद आदेश से पहले से SAP ERP में दर्ज है, उनके भुगतान सीधे केंद्रीकृत पेमेंट यूटिलिटी के माध्यम से होंगे। वीकेंड पर हिमाचल सैलानियों से पैक के कुल्लू में 7 दिन में 24 लाख पर्यटकों ने निहारी अटल टनल। देश दुनिया के पर्यटकों को अटल टनल रोहतांग आकर्षित कर रही है। अटल टनल के उद्घाटन को अभी 5.5 सालों से ज्यादा समय हो गया, लेकिन अटल टनल रोहतांग देश दुनिया के पर्यटकों के लिए पहली पसंद बनी हुई है। सैलानी अटल टनल रोहतांग का दीदार करने पहुंचे। अटल टनल रोहतांग के बहाने पर्यटकों ने लाहौल स्पीति की बर्फीली वादियों का दीदार भी किया। रोहतांग के साथ साथ पर्यटकों ने बारालच्चा, कुंजुम दर्रा, चंद्रताल सहित ऊंची सुंदर पहाड़ियों को भी निहारा। बता दें कि पिछले 1 सप्ताह से निचले क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए बाहरी राज्यों से पर्यटक काफी संख्या में मनाली, अटल टनल रोहतांग और लाहौल स्पीति की वादियों में पहुंचे। गरली परागपुर के 2 लाल बने देश की शान। हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक क्षेत्र गरली परागपुर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रतिभा और नेतृत्व किसी महानगर की जागीर नहीं होते। वह कांगड़ा की इस पावन धरती ने देश को ऐसे 2 सपूत दिए हैं जो आज भारत की 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संस्थाओं में शीर्ष जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मैं जब देश की सर्वोच्च अदालत में संविधान, न्याय और नागरिक अधिकारों से जुड़े ऐतिहासिक फैसले लिखे जाते हैं, तब वहां न्यायमूर्ति संजय करोल की गरिमामयी उपस्थिति दिखाई देती है। और जब देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार, हाई प्रोफाइल घोटालों और संवेदनशील मामलों की जांच की बात होती है, तब कमान CBI निदेशक प्रवीण सूद के हाथों में होती है। मैं गर्व की बात यह है कि इन दोनों राष्ट्रीय हस्तियों की जड़ें गरली परागपुर की उसी ऐतिहासिक मिट्टी से जुड़ी है, जिसने वर्षों से संस्कृति, विरासत और प्रतिभा की मिसाल कायम की है।
की चंद्रा नदी में बह गया टूरिस्ट। लोकल लोगों ने जान जोखिम में डालकर किया रेस्क्यू। लाइव वीडियो आया सामने। लाहौल में पर्यटकों को प्रशासन की सलाह और चेतावनी को दरकिनार करना भारी पड़ गया। एक पर्यटक चंद्रा नदी में मस्ती करते हुए तेज बहाव में बह गया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंद्रा नदी के किनारे मस्ती करना सैलानियों को भारी पड़ गया। नदी में पैर फिसलने के कारण पर्यटक नदी में बह गया, लेकिन गनीमत रही कि कुछ ही दूरी पर वह पत्थर के पास फंस गया। स्थानीय लोगों ने उसे देख लिया और उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि पर्यटक बुंदेलखंड का निवासी है, जिसे सुरक्षित बचा लिया गया है। गगरेट में सड़क किनारे खेत में मृत मिला 26 वर्षीय युवक। नशे की ओवरडोज से मौत की आशंका। ऊना जिला के गगरेट में एक युवक सड़क किनारे खेत में मृत मिला। पुलिस व स्थानीय लोगों ने नशे की ओवरडोज से मौत की आशंका जताई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक की मौत की वजह नशे की ओवरडोज है। गगरेट में सोमवार सुबह हल्फा होटल के सामने खेत में युवक का शव मिला। इस तरह से शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने खेत में युवक का शव पड़ा देखा और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। सोलन में 10 जून को बंद रहेगी बिजली। जाने कहां कितने घंटे लगेगा कट। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय सोलूनी मेला 2026 के दृष्टिगत आवश्यक रखरखाव के लिए 10 जून 2026 को सोलन में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता सोलन राहुल वर्मा ने दी। राहुल वर्मा ने कहा कि 10 जून 2026 को 33 केवी सोलन कथेड़ फीडर के तहत आने वाले क्षेत्रों में प्रातः 9:30 बजे से दिन में 6:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इस अवधि में सोलन के मोड़ रोड, अपर बाजार, पुराना उपायुक्त कार्यालय, आनंद कॉम्प्लेक्स, न्यायालय परिसर, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, क्लीन सर्किलिन, सन्नी साइड, जो विवांता मॉल, चिल्ड्रन पार्क, पुस्तकालय, क्षेत्रीय अस्पताल में बिजली बाधित रहेगी। कांगड़ा के जवाली में बड़ा हादसा। खड्ड में नहाते समय 12वीं के छात्र की डूबने से मौत। परिवार में पसरा मातम। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 12वीं कक्षा के छात्र की खड्ड में डूबने से मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के मुताबिक हादसा जिले के पुलिस थाना जवाली के अंतर्गत में देहर खड्ड में हुआ। मृतक की पहचान 17 वर्षीय वंश पुत्र सुबरनाथ निवासी कार्डियाल के रूप में हुई है। वह 12वीं कक्षा का छात्र था। बताया जा रहा है कि वंश अपने 2 दोस्तों के साथ घर से गैस एजेंसी में गैस सिलेंडर भरवाने के लिए निकला था। एजेंसी पहुंचने पर गैस सिलेंडर नहीं भरा गया तो तीनों दोस्त देहर खड्ड में नहाने के लिए उतर गए। नहाते समय वंश अचानक से गहरे पानी में डूब गया। वंश को डूबता देख उसके दोनों दोस्त ने शोर मचाना शुरू किया। मैं चीख पुकार सुनकर आसपास के स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद वंश को पानी से बाहर निकाला। इसके बाद आन फान में छात्र को सिविल अस्पताल ज्वाली पहुंचाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिमाचल में 3 साल में हुआ 60,800 मीट्रिक टन मछली उत्पादन। 1553 युवाओं को मिला रोजगार। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 वर्षों के दौरान 972 करोड़ 46 लाख रुपए का 60,799 मीट्रिक टन मछली उत्पादन हुआ। एक सरकारी प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी। जनवरी 2023 में मार्च 2026 की अवधि के दौरान वार्षिक मछली उत्पादन 2023-24 में 17,721.64 मीट्रिक टन से बढ़कर 2024-26 में 20,005.97 मीट्रिक टन हो गया। पहले प्रेग्नेंट पत्नी को किया फोन, फिर हिमाचल के 30 वर्षीय ट्रक चालक ने पंचकुला में उठा लिया खौफनाक कदम। घर में मच गई चीख पुकार। हरियाणा के पंचकुला जिले में जीरकपुरी शिमला नेशनल हाईवे पर पिंजौर के सीमा समीपवर्ती गांव बिटना में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां एक टाइल्स एवं ग्रेनाइट शोरूम के बाहर खड़े ट्रक में हिमाचल प्रदेश के रहने वाले एक 30 वर्षीय चालक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आयुर्वेदिक अस्पताल के गेट पर लटका मिला सब्जी विक्रेता का शव। इलाके में फैली सनसनी। हिमाचल प्रदेश के नाहन में सोमवार सुबह एक व्यक्ति का शव आयुर्वेदिक अस्पताल के मुख्य द्वार पर फंदे से लटका पाए जाने पर सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान देवना निवासी जगत सिंह के रूप में हुई है। वह पुलिस मौके पर पहुंची और उसने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। देहर खड्ड में डूबने से 12वीं के छात्र की मौत। दोस्तों के साथ नहाने गया था वंश। पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत देहर खड्ड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान वंश से उम्र 17 वर्ष से पुत्र सुमरनाथ निवासी करड़ियाल के रूप में हुई है। जानकारी अनुसार वंश अपने दोस्तों आकाश शर्मा व सुरजीत कुमार के साथ घर से गैस एजेंसी में गैस सिलेंडर भरवाने गए थे, लेकिन वहां गैस सिलेंडर न भरा गया तो हार के पास से देहर खड्ड में नहाने के लिए चले गए। नहाते वक्त वंश पानी में डूब गया।
जिससे भारी शोर मचाने पर स्थानीय लोग वहां पहुंचे और युवक वंश को बाहर निकालकर सिविल अस्पताल जवाली ले आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिमला में 48 घंटे में 10 नशा तस्कर गिरफ्तार, 3 अलग अलग मामलों में 30 केजी 50 ग्राम चिट्टा जब्त, छानबीन शुरू। हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला शिमला पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। बीते 48 घंटों के दौरान रोहडू और कोटखाई क्षेत्र में पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन मामलों में पुलिस ने 30 केजी 50 ग्राम चिट्टा और 6 ग्राम क्रिस्टल मेथ बरामद की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लगातार खुफिया सूचनाएं एकत्र की जा रही है। इसी कड़ी में रोहडू और कोटखाई क्षेत्र में पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। सूचनाओं के आधार पर विशेष नाकाबंदी और तलाशी अभियान चलाई गई, जिनमें बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद करने में सफलता मिली। सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस थाना रोहडू के तहत दर्ज अभियोग संख्या 57/2024 में सामने आई है। कुल्लू में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नगर में विश्व जागृति मिशन आश्रम में की पूजा अर्चना। देश के पूर्व राष्ट्रपति कुल्लू मनाली दौरे पर हैं। गत रविवार को वह नगर पहुंचे थे। इसके बाद वह नगर घुड़दौड़ स्थित पूज्य सुधांशु महाराज जी के विश्व जागृति मिशन आश्रम में रुके हुए हैं। सोमवार को एक बार फिर नगर में विश्व जागृति मिशन आश्रम की ओर से पूर्व राष्ट्रपति और उनके परिवार का पारंपरिक कुल्लवी रीति रिवाजों के अनुसार पूजा स्थान पर पहुंचने पर स्वागत किया गया। सोमवार को स्थानीय लोगों और आश्रम से जुड़े श्रद्धालुओं के साथ राष्ट्रपति ने परिवार सहित पूजा अर्चना में भाग लिया। इस दौरान भी कड़ी सुरक्षा को बीच आश्रम परिसर में उनके स्वागत के लिए विशेष व्यवस्था की गई। सोमवार को पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रपति ने कृषि भूमि प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया। तुरंत ईरान छोड़ दें, भारतीय एडवाइजरी अलर्ट जारी, जैसे हैं जो साधन है उन्हें लेकर निकल जाएं। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध विराम के बीच इजराइल ने सोमवार को दक्षिण पश्चिम ईरान में एक प्रमुख पेट्रोकेमिकल संयंत्र और कई अन्य सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। 2 महीने पहले हुए युद्ध विराम के बाद ईरान के भीतर किसी ऊर्जा स्थल पर यह पहला इजरायली हमला है। इसी बीच ईरान और इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष बढ़ते ही ईरान में स्थित भारतीय दूतावास ने अलर्ट एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कहा है। तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने क्षेत्र के मौजूदा हालातों को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को सख्त हिदायत दी है कि वे फिलहाल ईरान की यात्रा न करें। मोबाइल और बिगड़ती दिनचर्या बना रही दिमाग को बीमार, कतई नजरअंदाज न करें, सिर दर्द व कमजोरी सहित ये लक्षण। हिमाचल में मोबाइल के अत्यधिक उपयोग, तनाव और अनियमित जीवन शैली के कारण मस्तिष्क संबंधी बीमारियां बढ़ रही है, जिनमें ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक और माइग्रेन प्रमुख है। आधुनिक जीवन शैली से हिमाचल में बढ़ रहे हैं मस्तिष्क रोग, ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, माइग्रेन जैसे न्यूरोलॉजिकल मामले सामने। लगातार सिर दर्द, यादाश्त कमजोरी जैसे लक्षणों को न करें अनदेखा। घंटों मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन के सामने बिताए जाने वाला समय, बढ़ता मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या और शारीरिक गतिविधियों में कमी अब लोगों के मस्तिष्क स्वास्थ्य पर भी असर डालने लगी है। हिमाचल में ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन स्ट्रोक, माइग्रेन, मिर्गी, पार्किंसन और डिमेंशिया जैसे न्यूरोलॉजिकल रोगों के मामले सामने आ रहे हैं। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी आदतें मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के खतरे को बढ़ा रही है और समय रहते लक्षणों की पहचान बेहद जरूरी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।